बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में और जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल एक ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप है उसके बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हमने इसके जो रिमेनिंग ग्रुप हैं यानी कि CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में आज हमने तफसील से डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो जो इसके बाद है जी वो है ईथर। अल्कोहल के बाद है जी ईथर ग्रुप। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है ROR। मैं आपको बता चुका हूं कि R जो है वो एक अल्काइल रेडिकल है, ठीक है ना। अल्काइल है, वो मिथाइल भी हो सकता है, वो प्रोपाइल भी हो सकता है, वो ब्यूटाइल भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो और दरमियान में O हो तो वो क्या होगा, वो ईथर होगा, ठीक है ना। जिस तरह हम ये देखें CH3 OCH3, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये देखिए ये भी एक मिथाइल है, ये भी एक मिथाइल है, तो इसको हम कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। क्या कहेंगे, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है ना, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो एक तरफ CH3 C2H5 है, C2H5 है हमारे पास, और साथ O और इधर है CH3। तो ये क्या हो जाएगा, ये एथाइल है, ये मिथाइल है, ठीक है ना। यानी कि ये होगा एथाइल मिथाइल ईथर, यानी कि इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि यानी कि अगर हमारे पास दोनों तरफ R ग्रुप हो और दरमियान में O हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी ईथर। क्या हो जाएगा, ईथर। इसी तरह हमारे पास है ईस्टर ग्रुप, ठीक है ना, यानी सॉरी पहले एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर हमारे पास ये देखें जो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर उसके एक तरफ कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन हो, यानी दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है ना। इसका फार्मूला यही है, ठीक है ना, RCHO, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये हो यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन हो सकते हैं या एक तरफ भी हाइड्रोजन हो सकता है, यानी कि CH3 लगा लें इधर, CH3 यानी कि कार्बन जो है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, अगर उसके कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन हो, ये देखिए एक तरफ हाइड्रोजन है, इसके दोनों तरफ इसको फॉर्मल्डिहाइड करेंगे और इसको एसिटाल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो है ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन है और इसके एक तरफ हाइड्रोजन, यानी कि हमने ये पढ़ना है कि वो कार्बन एटम जो O के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना, O के साथ अटैच है, उसके कम से कम एक तरफ अगर कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद होगी तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन, इसके कम से कम एक तरफ ये क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आपने कीटोन ग्रुप को देखना है, आपको फिर इसकी ज्यादा समझ आ जाएगी। कीटोन ग्रुप क्या होता है, कीटोन के बारे में जब हम देखते हैं तो हम देखिए कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये देखिए, अब ये देखें कि कार्बन जो है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, अगर उसके दोनों तरफ सीग है, ठीक है ना, दोनों तरफ यानी कि कार्बन है तो वो कीटोन होगा। और अगर एक तरफ कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन होगा
तो वो एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन हो तो कीटोन होगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कम से कम एक तरफ भी हाइड्रोजन हो तो वो एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड क्या है, अगर हमारे पास कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है उसके कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है उसके दोनों तरफ अगर कार्बन होंगे तो वो कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। कीटोन ग्रुप क्या है और एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, ठीक है ना। अब है जी हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका जो है COOH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। इसका क्या है COOH, यानी कि हमारे पास अगर COOH ग्रुप किसी के साथ अटैच हो तो वो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। यानी कि हम देखें तो ये देखें CH3 COOH, ये हो सकता है इसी तरह C2H5 COOH, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो इसको आपने देखना है कि जिसके साथ COOH ग्रुप अटैच होगा तो वो एसिटिक एसिड होगा, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास है जी ईस्टर। ईस्टर जो होता है ये क्या है, अगर RCOOR, ठीक है ना, ये इसका जनरल फार्मूला है RCOOR, यानी कि R क्या है, मैंने आपको बताया मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। ये नहीं, मैं इसको अगर R की जगह CH3 लिखूं, ठीक है ना, यानी कि फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, फिर O और CH3 होगा, यानी दो होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ईस्टर हो जाएगा। यानी RC ये कार्बन के साथ अटैच है और डबल बॉन्ड और डबल ऑक्सीजन और R होगा तो वो हमारे पास ईस्टर हो जाएगा। यानी कि ये देखें कार्बन इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच है, अगर इसकी इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो दूसरी तरफ O और अल्काइल ग्रुप अटैच है तो वो क्या है, वो ईस्टर होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, हो जाएगा ईस्टर ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने ईथर ग्रुप के बारे में बताया, एल्डिहाइड के बारे में बताया, कीटोन के बारे में बताया, एसिटिक एसिड ग्रुप के बारे में बताया और ईस्टर के बारे में इस टॉपिक में इस लेक्चर में बताया है। तो ये देखें, फिर मैं आपको एक दफा समझाने की कोशिश करता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप में जो है इसमें जो प्रीवियस जो हमारा जो टॉपिक था वो अल्कोहल के बारे में था, उसको हमने डिस्कस किया था। इस जो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ईथर ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटिक एसिड और ईस्टर, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये CHO ग्रुप में कंटेन हैं। ये देखें, अगर हमारे पास ईथर ग्रुप की बात करें तो अगर दोनों तरफ अल्काइल हो और दरमियान में ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो ये ईथर हो जाएगा। जिस तरह मैंने बताया कि डाइमिथाइल ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर है, ठीक है ना। इस तरह एल्डिहाइड के बारे में बताया कि वो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, वो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है उसके कम से कम अगर एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है तो वो एल्डिहाइड होगा। अगर दोनों तरफ वो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है उसके दोनों तरफ अगर कार्बन अटैच है तो वो कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है ना। इसी तरह एसिटिक एसिड के बारे में बताया COOH, यानी कि COOH का मतलब है कि ये अगर किसी के साथ ये वाला ग्रुप अटैच होगा तो एसिड ग्रुप होगा। CH3 COOH हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया, ठीक है ना, इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये देखें कि एसिटिक एसिड और इसी तरह हमारे पास ईस्टर है। ईस्टर की जब हम बात करते हैं RCOOR, तो ये देखिए RCOOR, यानी कि इसमें जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके दूसरी तरफ क्या हो O और एक अल्काइल ग्रुप हो और एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो तो ये क्या बना देगा, ये ईस्टर ग्रुप बना देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना।
यानी नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में कि वो क्या होते हैं। इसी तरह हमने वो जो हेलोजेन्स है, हेलो ग्रुप है, उसके बारे में भी, उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।